अध्ययनशाला की गोष्ठी हुई, उसमें जीव के अस्तित्व को काफी बुद्धिमानी से, काफी चतुराई से सिद्ध किया गया। इस पर सारी सभा को प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि यह पहली बात ये अध्ययनशाला इतनी लंबी चल पाई, और फिर उसका ये पहला प्रयास काफी सफल रहा। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। बोलने वालों पर तो हुई थी, उन्होंने इस प्रशस्त विषय पर कि जो एक जीवन का, आगम का, बल्कि विश्व के सारे दर्शनों का जो एक प्रमुख विषय है, उस पर सोचने का और बोलने का प्रयत्न किया। ये तो प्रशंसा है ही, लेकिन इनके जो सर हैं, इनके अध्यापक, उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इस जीव की सिद्धि के विषय में इतना विस्तार से तर्क और युक्तियों से इनको समझाया। और इन लोगों ने लगभग जीव की सिद्धि के संबंध में जितने भी बिंदु हो सकते हैं, जितने तर्क हो सकते हैं, उन सबका स्पर्श किया। मुझे तो स्वयं ही ऐसा लग रहा था, सारा तो ये बोल ही गए, मेरे बोलने में बाकी क्या बच जाता है। बोल ही गए करीब करीब सारा का सारा आगम के आधार से। और प्रवचनों में भी इन विद्यार्थियों ने तो नहीं, तो इनके जो सर हैं प्रेम और सुरेंद्र, इन्होंने काफी मनोयोग से सुना है, ऐसा मुझे लगा। उनकी जो कई युक्तियाँ हैं, उनसे मुझे लगा कि इन्होंने प्रवचनों को काफी एकाग्रता से सुना है। समय समय पर जीव की सिद्धि के संबंध में अपने यहाँ चर्चा होती है, और समय साहब की जो दूसरी गाथा है, तो जीव की सिद्धि के संबंध में ही सारा समय साथ आत्मा पर लिखा गया। तो आत्मा पर लिखने से पहले आत्मा को सिद्ध करना, आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करना तो बहुत आवश्यक था। तो जो विचक्षण आचार्य हैं, वो इस बात को कहाँ चूक गए, चूके क्या, बल्कि उन्होंने बड़ी चतुराई से इस बात को सिद्ध किया कि इस विश्व में एक समय ऐसा है कि जो परिणमन भी करता है और जानता भी, और एक समय ऐसा है कि जो परिणमन तो करता है लेकिन जानता नहीं। समय मैंने मिनट, सेकंड और पदार्थ। समय पदार्थ को कहा ना, जो नित्य रहकर परिणमन करता है, अपनी अवस्थाएं बदलता है, उसका नाम समय है। सम्यक प्रकार से जो गमन करता है, इसमें गमन शब्द जुड़ा है समय में पीछे, सम और ईय। सम्यक प्रकार से जो ईर्या करता है वो समय है, और सम्यक प्रकार से अय मैंने जो जानता है वो समय है। दो प्रकार के पदार्थ जगत में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि एक जानने वाला और एक नहीं जानने वाला। आत्मा की सिद्धि तो उससे हो ही जाती है, वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के पदार्थ, सारे दर्शन, लगभग सारे दर्शन इस बात को स्वीकार करते हैं कि जगत में जानने वाला और नहीं जानने वाला, ये दो प्रकार के पदार्थ हैं।
तो जो जानने वाला पदार्थ है उसकी संज्ञा जीव है। उसके जीव के नाम से तो नाम तो होना चाहिए, नाम के बिना तो व्यवहार ही नहीं बन सकता है किसी भी तरह का। इसलिए जो जानने वाला है उसका नाम जीव, उसका नाम आत्मा। नहीं जानने वाला है उसका नाम अजीव, अचेतन, अथवा आत्मा की ओर से कहा जाए तो अनात्मा। आत्मा की ओर से कहा जाए तो अनात्मा, चेतन की ओर से कहा जाए तो अचेतन, और जीव की ओर से कहा जाए तो अजीव। पर वे अजीव तो हैं, पर उनके अपने अपने नाम हैं। हर अजीव का अपना अपना नाम है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इस तरह दुनिया के लगभग सारे ही दर्शन चार्वाक जैसे को छोड़कर जीव की सत्ता तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जीव की स्वतंत्र सत्ता वो स्वीकार नहीं कर पाए। जब जीव की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं की जाती तो जीव नाम का एक स्वतंत्र तत्व कहाँ रहा, पदार्थ कहाँ रहा। तो जीव की सत्ता को सही रूप में स्वीकार करने और उसका प्रतिपादन करने के लिए जैन धर्म ने एक बात कही कि उसका प्रतिपादन करने वाला सर्वज्ञ होना चाहिए और वीतराग होना चाहिए। और सर्वज्ञता और वीतरागता का सही स्वरूप वो केवल जैन दर्शन में मिलता है। इसलिए जैन दर्शन ने आत्मा का जो वर्णन किया, उसके स्वरूप का जो प्रतिपादन किया वो सही है। तो सर्वज्ञता और वीतरागता हमारे यहाँ अपने शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है। अन्यत्र भी सर्वज्ञता की बात कही जाती है, लेकिन एक तो वहाँ वीतरागता नहीं, क्योंकि वहाँ भगवान से अनेक प्रकार के काम कराए जाते हैं। इसलिए कदाचित सर्वज्ञता उनके कहने के अनुसार स्वीकार कर भी ली जाए तो भी वहाँ वीतरागता का अभाव है, और वीतरागता के अभाव में सत्य का प्रतिपादन नहीं हो सकता। तो जैन दर्शन ने जो वीतरागता स्वीकार की है वो बिल्कुल बुद्धि सम्मत है कि जहाँ थोड़ा भी खलन नहीं है, फिसलन नहीं है, अर्थात राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। ये राग और द्वेष से रहित जो स्थिति है उसका नाम वीतरागता है। वैसे सर्वज्ञता और वीतरागता जहाँ हो, आत्मा का सही स्वरूप वही मिल सकता है। इसलिए जैन दर्शन के द्वारा आत्मा का जो स्वरूप कहा गया वह सचमुच परम सत्य है, क्योंकि उसने जीव की एक स्वतंत्र सत्ता, अचेतन से बिल्कुल अलग और अचेतन से सर्व प्रकार के संबंधों से रहित एक उसकी स्वयं सिद्ध सत्ता स्वीकार की है। अन्य दर्शनों ने भी स्वीकार की, जैसे सनातन धर्म है, अद्वैत है, वेदांत है, मीमांसा है, नैयायिक है, सांख्य है, इन्होंने भी स्वीकार किया। लेकिन वो बात यदि श्रद्धा को लेकर चला जाए तो सब स्वीकृत हो जाएगा, लेकिन सही स्वच्छ ज्ञान को लेकर चला जाए तो बीच में बहुत तर्क पैदा होंगे। तो जैसे तुलसीदास ने लिखा सनातन धर्म की ओर से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मरण जाल में लेतन फांसी। उन्होंने जीव को ईश्वर का अंश स्वीकार किया और फिर ईश्वर तो मायावश भयो गुसाई, वह जीव ईश्वर का अंश, वह मरता नहीं है और वह माया के वशीभूत हो गया। और माया के वशीभूत होकर वह बंदर
और तोते की तरह से बन गए। ये बात थोड़े समय के लिए बिल्कुल जैनी नहीं बनकर और सनातनी भी नहीं बनकर अगर अपन विचार करें तो अपनी बुद्धि स्वीकार करें, ईश्वर नाम का जो तत्व है वो सबसे महान, सबसे बड़ा माना गया। सबसे बड़े और सबसे महान का अर्थ यह है कि सामान्य लोगों में जो बातें, जो आदतें पाई जाती हैं वे उसमें नहीं होना चाहिए। बड़ा तो हम तभी कहेंगे ना, वरना फर्क कैसे करेंगे? ईश्वर का और जीव का फर्क कैसे करेंगे? और यदि वह जीव उस ईश्वर का ही अंश है और यह सारे पाप करता है तो वह पाप जीव ने कैसे की? वह पाप तो ईश्वर ने की। वहां जाकर फिर हम बदल जाएंगे कि नहीं नहीं वो तो जीव ने की। जीव ने कैसे की? जो जीव ईश्वर का अंश है। अंश जो काम करता है वह काम अंशी का माना जाता है। भले ही एक अंगुली से किसी को छेड़ो तो केवल अंगुली नहीं काटी जाएगी, वह पूरे आदमी को पकड़ा जाएगा। इसी तरह यदि जीव ईश्वर का अंश है तो फिर पहली बात तो ये कि वो कभी मुक्त नहीं हो सकता और उसे यह अनुभव अपने से भिन्न ईश्वर अनुभव करने की बात कहाँ खड़ी हुई? तो जब उसे ये अनुभव करना पड़ता है कि एक परमात्मा है, अभी तो स्वयं ही परमात्मा है, तो वो ये कहाँ अनुभव करता है कि मैं ही परमात्मा हूँ? सभी दर्शनों में ये कहाँ अनुभव कराया जाता है? ईश्वर को तो एक अलग सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है और ये अनुभव किया जाता है कि तुम ये अनुभव करो कि परमात्मा ही सब कुछ है और मुझे परमात्मा की शरण में जाना है। जीव अगर ईश्वर का अंश है तो फिर वह ये अनुभव करे कि मुझे परमात्मा की शरण में जाना है, तो अंश कहाँ रहा? अलग। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं मैंने, क्योंकि झूठ का भी एक पूरा विधान होता है, तो पूरा जैसे कोई नकली दुकान स्थापित की जाए तो वहाँ बाहर की तो सारी बातें बिल्कुल कंप्लीट रखी जाती हैं ताकि वहाँ कोई यह तर्क नहीं कर सके, ये प्रश्न नहीं कर सके कि यह कैसे होगा। इसलिए सारा दुकान का बनाव, चेक बुक और वो दुकान के बिल, फर्म के बिल वगैरह, ये तो भीतर से सब गायब। तो ऊपर का बनाओ तो पूरा का पूरा झूठा रखना पड़ेगा कि जिससे किसी को आश्वस्त किया जा सके। तो इस तरह जो दर्शन आत्मा के संबंध में अंत तक निर्वाह नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी एक पूरा विचार तो बनाया है, लेकिन वह विचार बुद्धि के सम्मत एक छोटा सा बालक भी तर्क कर बैठेगा इस विषय में कि जो जीव ईश्वर का अंश है तो फिर हमने क्या पाप किया? सारा उसी ने किया। उसी को फल दो, उसी को नरक भेजो, तो वो जाता ही नहीं है। ये कैसा है? ये कैसी विचित्र बात है? ये तो उसके मन की बात हो गई। फिर सारा पाप भी करे, करावे और फिर फल भी उसको दूसरे को दे। तो इस तरह मन अच्छे से अच्छे विद्वान और भक्त मनीषी लोग इस ईश्वर के विषय में चूके हैं। अपने भारत के सबसे बड़े दार्शनिक कहलाते थे डॉक्टर राधाकृष्णन, भारतवर्ष के। उनको भी ये कहा गया कि ईश्वर नाम की चीज कैसे सिद्ध होती है, तो उसके संबंध में बात नहीं करना है, उसको मानकर ही चलना है। तो जो मूलभूत चीज है, जैन दर्शन क्या कहता है कि जो बात अत्यंत प्रयोजन की है उसके संबंध में मानकर चलना, ये बात हम नहीं मान सकते। हम उसको मानकर क्यों चलेंगे? उसको सिद्ध करो पहले। जैसे अपने यहाँ 7 तत्व बताए प्रयोजन भूत, वो 7 तत्व यूं ही मान लो क्योंकि वो हमारे धर्म ने कहे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन 7 तत्वों को युक्ति से, तर्क से और उनके स्वरूप को अपने ज्ञान में साकार करो, ऐसा कहता है। अगर ऐसे ही मान लिए गए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखे हैं और समय सार ने उनका वर्णन किया है, इसलिए 7 हैं और जैसे हैं वैसे हैं। तो क्योंकि उनका जीवन से संबंध है, इसलिए उनके स्वरूप को जाने बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये तो अन्य दर्शनों की अपन ने चर्चा की।
लेकिन इतना सत्य है कि जीव और अजीव ये दो तत्व सारे ही दर्शन मानते हैं। तो जैन धर्म ने तो एक सीधी बात कही कि जो जानता है उसको हम जीव कहते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको हम अजीव कहते हैं। तो जानना नाम की चीज बिल्कुल अलग देखी जाती है, अजीव से बिल्कुल न्यारी देखी जाती है। भ्रम क्या है अन्य दर्शनों का भी और अज्ञानियों का, जितने भी अन्य दर्शन हैं वे जीव को अलग कहने पर भी उसको जड़ से जोड़ते हैं। उसमें जो ज्ञान है उसको स्वीकार करते हैं कि जानता तो है, वो जानता तो है लेकिन इंद्रियों से जानता है। तो जो बिल्कुल नहीं जानने वाले हैं इंद्रियां, तो उनको वो ज्ञान में सहायक कहता है अथवा ज्ञान पैदा करने वाला ऐसा कहता है। ये बात बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी? तो सब स्वीकार कर लो तो देखा जाता है कि इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता। पर प्रश्न यह है कि ज्ञान होता हुआ देखा तो जाता है इंद्रियों के साथ, लेकिन इंद्रियों में ज्ञान नहीं है तो इंद्रियों से ज्ञान कैसे होता है? होता हुआ देखा जाता है, तो होता हुआ देखा जाता है, वो तुम्हारे देखने की तो भूल है, वो उसकी भूल नहीं है। इंद्रियों के साथ ज्ञान होता है तो ये देखने की भूल है। इंद्रियों से ज्ञान होता है वो बात कतई झूठ है। जैसे कोई ये कहे कि हमने अपने बालक को पढ़ाया, तो किसके पास भेजा था? उसके पास भेजा था, वो जो गडरिया था ना, जो कभी स्कूल नहीं गया और जो बिल्कुल निरक्षर है, उसके पास भेजा था और वो पढ़ गया और ग्रेजुएट हो गया। तो हमारी तो समझ में बात आती है, क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि स्वयं ही साक्षर ही नहीं है तो पढ़ाएगा कहाँ से? इंद्रियों में ज्ञान नहीं है तो इंद्रियों से किसी भी प्रकार ज्ञान को सहयोग और मदद कैसे मिल सकती है? तो भले ही वहां हो, होने में तो क्या दिक्कत है? होने को तो किसी को भी देखकर, किसी भी विषय को देखकर पाप का परिणाम होता है, तो विषय थोड़ी जिम्मेदार है। किसी के धन को देखकर चुराने का भाव होता है तो वो धन थोड़ी जिम्मेदार है, धन वाला जिम्मेदार थोड़ा ही। इस तरह इंद्रियों के साथ में ज्ञान होता है, वो एक ज्ञान की कमजोर दशा बताने का ही तरीका है। वही चिन्ह है कि इंद्रियां साथ होती हैं तो ज्ञान होता है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान कमजोर है, यही अर्थ है। गुट्टों से जैसे वर्णमाला सिखाई जाती है, लकड़ी के गुट्टों से अथवा उस किताब के चित्रों से वर्णमाला सिखाई जाती है, तो उसका अर्थ यही तो है कि इसका ज्ञान कमजोर है। या ये तो नहीं है कि ये जो पुस्तक में जो लिखे हैं ये कोई उसको ज्ञान पैदा कर देते। इसलिए ज्ञान का अस्तित्व एक अलग चीज है, जानने वाला है वो। ये जैन दर्शन ने स्वीकार किया और ये कहा साथ में कि जो लोग ये जो पौद्गलिक रचनाओं को जीव मानते हैं अथवा जीव का कारण मानते हैं, तो बिल्कुल झूठ है वो बात। क्यों झूठ है? क्योंकि यदि हम ये मान लेते हैं कि पुद्गल में ज्ञान नहीं है, तो फिर वो पुद्गल किसी भी समय ज्ञान वाला कैसे हो सकता है? क्योंकि एक सिद्धांत दिया अपने यहाँ कि जो सदा अजीव है वो अजीव ही रहेगा, जो जीव है वो जीव ही रहेगा। तो फिर ये शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्मा है, तो उसमें ये मस्तिष्क में ज्ञान होता है अथवा मन में ज्ञान होता है अथवा ये इंद्रियों में ज्ञान होता है, तो ये बात कैसे स्वीकार कर ली जाएगी? क्योंकि जो अजीव है वो सदा अजीव अर्थात नहीं जानने वाला ही रहेगा, लेकिन एक भ्रम निमित्त संबंध पैदा करता है। और वो क्या है कि जब तक ये यहाँ जीव है और ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क में थोड़ी भी खराबी होने पर ज्ञान में खराबी हो जाती है। ब्रेन हेमरेज हो जाए, ये जो यहाँ मस्तिष्क रहता है, तो वो अगर आहत हो जाए, उसको आघात लग जाए, तो वहाँ ज्ञान की जितनी भी दशाएं हैं वो सब की सब चुप हो जाती है। स्पष्ट रूप में फर्क तो पड़ता है, ये बात तो पक्की है। तो यहाँ मस्तिष्क में कोई बात हुई तो पहले तो ये बोलता था, बातचीत करता था, पहचानता था, जानता था, अब पहचानता नहीं है। इसलिए विज्ञान तक ने, आज का विज्ञान जो इतना विकसित है, उसने भी स्वीकार कर लिया कि यहाँ रहता है क्या मस्तिष्क,
क्योंकि देखो हम इस मस्तिष्क की सिर्फ एक नर्व को खराब कर देते हैं, फिर तुम बताओ ज्ञान होता है क्या? लेकिन जैन दर्शन इसके भीतर गया फिर, और ये तो सब हुआ, हम कहाँ इनकार करते हैं इस बात को। एक पदार्थ में जब कोई कार्य हो तो दूसरे पदार्थ में भी एक विशेष प्रकार का कार्य होता हुआ देखा जाता है। जैसे अध्यापक, बहुत शोर हो रहा हो और अध्यापक कक्षा में आया और वो बोला चुप रहो, तो लड़के चुप हो गए, तो उसने चुप किया लड़कों को। तो लड़के अगर चुप नहीं हो तो वो क्या करेगा? लेकिन ये काम देखा गया नहीं, उसने चुप रहने को कहा तो वो तो उसका कार्य हुआ, अध्यापक तो। और जो लड़के हैं वे चुप हो गए, तो ये एक समय में दो काम, एक पदार्थ में काम हुआ तो दूसरे पदार्थ में काम होता हुआ देखा जाता है। इसी तरह मस्तिष्क में अगर कोई बात होती है तो वहाँ पर ज्ञान में भी बहुत प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो मस्तिष्क ज्ञान हो। ये तर्क आया था बच्चों के भाषणों में, काफी अच्छा था वो, लेकिन उसका थोड़ा सा पहलू वो अछूता रह जाता है कि जैसे मस्तिष्क है तो उस मस्तिष्क को हम बाहर निकालें तो फिर वो जानता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। इसलिए ये भी कहा था उसको जला दिया जाए और फिर उसमें ज्ञान नहीं देखा जाता है, या ज्ञान का परिणाम नहीं देखा जाता, इसलिए उसमें ज्ञान नहीं। लेकिन इसके आगे भी तर्क किया जाता है, और वो ये कि वो तो तुमको नहीं दिखाई देता है ज्ञान, उसमें ज्ञान तो है मस्तिष्क में, लेकिन तुमको नहीं मालूम पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आत्मा में ज्ञान है, लेकिन कभी जब उसकी अत्यंत हीन दशा हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान ही। इस तरह उस मस्तिष्क में, उनमें ज्ञान तो है, इंद्रियों में और मस्तिष्क में, लेकिन तुमको नहीं मालूम पड़ता है। तो उस पर अपना तर्क होना चाहिए, और वो ये कि अगर उसमें ज्ञान है तो फिर ज्ञान उसका स्वभाव हुआ, और स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है, और स्वभाव की व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमेशा हुआ करती है। तो यदि उस मस्तिष्क में ज्ञान है अथवा इंद्रियों में ज्ञान है तो जीव के निकल जाने पर वो इंद्रियां और मस्तिष्क पड़ा रहता है, और वह काम करता हुआ नहीं देखा जाता, ज्ञान करता हुआ नहीं देखा जाता। तो यहाँ तक हम स्वीकार कर लेते हैं, हो सकता है उसमें ज्ञान हो, लेकिन फिर कभी तो उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जिसमें जो स्वभाव होता है तो वह किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। जैसे बेहोश हो गया एक आदमी, इसके बाद होश में आया तो उसका ज्ञान काम करने लगा कि नहीं? तो था ना उसमें, तो एक दशा ऐसी हुई कि बेहोश हुआ, लेकिन फिर वो एक दशा ऐसी भी हुई ना कि वो जानने लग गया। तो मस्तिष्क की एक दशा हम ये मान लेंगे इसके भीतर ज्ञान है और वह नहीं जान रहा है, तो ये तो बताओ वो जानेगा कब? कभी तो बताओ, कोई समय तो ऐसा हो कि उसके जानने की अभिव्यक्ति हो सके। आत्मा के निकल जाने पर अथवा शरीर से उसको अलग कर दिया जाने पर उसकी अभिव्यक्ति हो सके, ऐसा कोई अवसर तुम बता सकते हो? चलो इस मस्तिष्क को हम रख देते हैं उसमें सुरक्षित, फिर कभी तो ये जानने लगे, लेकिन वो कभी भी जानता ही नहीं है। और एक दूसरी बात क्या होती है कि जिसमें जो स्वभाव होता है उसमें अगर उस स्वभाव का परिणाम बहुत शिथिल होता है तो वहां पर व्यवहार की एक ऐसी योजना होती है तो उसके द्वारा वो प्रकट होता है। जैसे ज्ञान को प्रकट रूप में कौन देखता है? किसी ने देखा है? प्रकट रूप में ज्ञान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक वो आत्मा का जो ज्ञान है उस शरीर की चेष्टाओं से जाना जाता है। जाना जाता है नहीं, कि शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं ये ज्ञान नहीं, पर यह ज्ञान का व्यवहार है। व्यवहार में ना वो चीज कि जो स्वयं ज्ञान तो नहीं है लेकिन ज्ञान को सिद्ध करती है, ज्ञान को प्रमाणित करती है, इसका नाम व्यवहार है। जैसे आम होता है ना, आम, तो हम आम का छिलका देखकर ही आम खरीदते, लेकिन आम के छिलके में रस नहीं है,
लेकिन ये आम पका कि नहीं, ये हम कहाँ से लगाते हैं अंदाजा? वहीं से तो देखते हैं ना। तो वो एक, अगर ऐसा नहीं हो तो कोई भी आम खरीद सकेगा। लेकिन एक व्यवहार इस तरह का है, सर्वत्र ही है, सारे ही लोक में है ये इस प्रकार का व्यवहार, कि हम उसके ऊपर की पर्यायों से, कि जो दूसरे की हैं, उनसे हम भीतर का सम्यक अनुमान, सही अनुमान कर लेते हैं। तो जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक शरीर में विशेष प्रकार की चेष्टाएं हुआ करती हैं, और उन विशेष प्रकार की चेष्टाओं से ये अनुमान किया जाता है, अनुमान मैंने आर्टिकल नहीं, अंदाजा नहीं, लेकिन निश्चय किया जाता है कि इसके भीतर जीव है, जानने वाला है, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसी तरह जो विज्ञान इस मस्तिष्क को ही जीव कहता है, तो उस मस्तिष्क को अगर अपना ज्ञान व्यक्त करने की ताकत नहीं रही है, तो फिर वहां एक व्यवहार, एक संयोग इस प्रकार का होना चाहिए कि ये जाना जा सके कि इसके भीतर ज्ञान है, लेकिन वो होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि उसमें ज्ञान ही नहीं है। उस मस्तिष्क के कितने ही रूपांतर करो, लेकिन उसमें ज्ञान की उत्पत्ति अथवा ज्ञान का परिणमन कभी होगा ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। और इसके लिए मनोविज्ञान के एक तर्क का भी अवलंबन लिया था बोलने वालों ने। मनोविज्ञान का तो काफी अच्छा है, तो हम स्वयं जीव नाम की एक सत्ता अलग स्वीकार करते हैं। यदि जैसे मुर्दे को जला दिया गया, कहा था ना, तो उसको जलाया गया तो शायद सुरेंद्र का तो कोई पाप का अनुभव ही नहीं करता है। हजारों लोग जला दिए और कोई पाप का अनुभव करता ही नहीं, मैंने कितना सा पाप किया। और इधर एक जरा सा पत्ता तोड़ लिया जाए, चींटी मर जाए तो बहुत बड़ा पाप अनुभव किया जाता है। तो क्या हो गया है, क्या बात है? इसका अर्थ यह कि उसमें एक अलग सत्ता, यद्यपि सही बात यह है कि जिस शरीर का घात हुआ है उसको तो दर्द है नहीं, और उसके भीतर जीव है, उसका शरीर है नहीं, तो भी उस शरीर के भीतर जीव है। उस समय अगर शरीर का घात हो जाए तो पाप कहा जाता है नहीं। शरीर को तो दुख है नहीं, ठीक है, और शरीर के भीतर जो जीव है वो अज्ञानी है, और वो शरीर को अपना मानता है, और उस शरीर को अपना मानने के कारण उसको दुख होता है, तो भी हम उसका इतना ख्याल रखते हैं कि इसको दुख नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ये तो स्वयं ही महापापी है, क्यों इस शरीर को अपना मान रहा है, तो भी इतना ख्याल हमको है कि इसको दुख नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़ा शरीर है और उसको आराम से जला दिया जाता है। कोई खिलौने का उदाहरण दिया था, खिलौना गिर गया, बालक का एक स्टेचू है, अपना बालक, और उसकी एक प्रतिमा हो, फोटो गिर गया तो कांच समेट कर तो फोटो भी फट गया, तो उसको, तो लड़का कहेगा मम्मी मेरे को कहाँ फेंक रही है, ये तू थोड़ा ही है, अगर ये तू ही होता तो तेरे को चोट कहाँ लगी बता तो। लेकिन वो नहीं है बात। और अगर वो बच्चा गिर जाए तो कोलाहल मच जाता है। इससे हम ये तो क्योंकि जो शरीर है ना, शरीर तो वो तो ठीक उसी प्रकार का है, उस खिलौने जैसा शरीर है। तो क्योंकि जैसे वो खिलौना गिरा इसी तरह शरीर गिरा, तो फिर हमको दर्द क्यों हो, क्योंकि ये तो एक ही जाति के हैं। लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि इसके भीतर एक ऐसा तत्व है कि जो दुखी होता है, और इसलिए हमको उसका विचार आता है। तो जीव की एक अलग सत्ता मनोविज्ञान के आधार पर भी हम स्वीकार करते हैं। पहली बार जब 10 लक्षण में गया था मैं सहारनपुर, तो वहाँ दूसरी गाथा दी थी इसमें जीव की सिद्धि आती है। वहाँ ये बालक स्टेचू वाला, बालक की प्रतिमा वाली बात मैंने कही थी। कुछ महिलाएं काफी रुचि वाली थी, तो उनको मनोविज्ञान का तर्क जीव की सिद्धि के संबंध में उनको बहुत अच्छा लगा। पुरुष तो ज्यादातर भोंदू ही होते हैं, कहीं भी जाओ मनो उसमें तो वो तो बैल में और आदमी में कोई फर्क, जैसे बैल को रात भर ये रहता है कि सवेरे मुझे खेत पे चलना है,
तरह आदमियों को भी रात भर सवेरे दुकान और ऑफिस अथवा फैक्ट्री, इसलिए उनके दिमाग में तो ये वो जीव है, कोई वो होना चाहिए, क्या उसका लक्षण है, उनको तो कोई है ही नहीं। स्त्रियों में भी थोड़ी होती है, वरना तो चूल्हे में माथा उनका काम, लेकिन कुछ होती है। उनको इतना विचार आता है तो उन्होंने चर्चा में कही ये बात, ये काफी अच्छा है, क्योंकि हम स्वयं ही उस जीव की अलग सत्ता स्वीकार किए बैठे। और बहुत सी बातें आई, मैंने लिखी थी, आप लोगों को टाइम हो तो चलाएं। ये पहला वक्ता था अपना चिन्ह में, उसने वाचक की बात कही थी, तो वो भी एक बात है। तो कोई नाम है, किसी चीज का नाम है ना, जीव एक नाम है कि नहीं, शब्द है कि नहीं, तो ये जीव नाम आया कहाँ से, अगर वस्तु ही नहीं आ सकता है। जीव नाम की कोई चीज नहीं है, तो मेरी जीव नाम आया कहाँ से, आया क्या? कोई कहे कि वो तो कल्पना से आ सकता है, कि जैसे गधे का सींग होता है कि नहीं होता, तो पर हम गधे के सींग की कल्पना तो कर सकते हैं, कल्पना तो कर सकते हो, पर गधा और सींग ये दोनों हैं जगत में, तो तुमने इन दोनों मिलाकर एक कल्पना बनाई हो भले ही, पर गधा और सींग ये तो है कि नहीं, इन दोनों से मिलाकर तुमने कल्पना बना ली, लेकिन गधा और सींग है कि नहीं। तुम तो ऐसी चीज बताओ जो नहीं है और वो आ गई हो तुम्हारे, ऐसी किसी चीज का नाम लो तो वो ले सकता है। ऐसी कोई चीज जो जगत में है ही नहीं, उसका नाम लेकर तो बताए कोई, तो आता ही नहीं है। इसलिए यदि जीव नाम आता है, जीव नाम की बात, उसकी चर्चा अगर की जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि वो शब्द का वाच्य, वो शब्द जिसके संबंध में कहता है, वो पदार्थ होना चाहिए। यदि जीव की सिद्धि में एक अच्छा तर्क था। और अनुभूति जो होती है ज्ञान की पर्याय है, तो मैं हूँ ऐसी अनुभूति शरीर को नहीं होती। शरीर मुर्दा होता है, उसमें इस प्रकार का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है, और वो भी कष्ट नहीं होता है। एक काज ही हुआ नहीं कि कष्ट का वेदन करने वाला कोई था, वो निकल गया है। इसलिए मैं हूँ ये अनुभूति शरीर को नहीं होती। शरीर को अगर अनुभूति होती हो तो वहां पर सुख होना चाहिए, तुरंत हृदय को स्विच होते ही, और उसमें कर्षण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसका अर्थ यह है जो अनुभव करने वाला था, अनुभव करने वाला है, जानने वाला, वो वहां से विदा हो गया है, इसलिए उस प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है। चारवाक की बात कही थी, चारवाक मानदार नहीं है, जीव नहीं है, वो तो 5 तत्व है, लेकिन वो 5 तत्व से माने हुए कोई सोच समझ कर थोड़ी माने। तो 5 तत्व मिले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये मिले, जीव पैदा हो जाता है। और इसके बाद ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं और जीव का नाश हो जाता है। तुमने कहा था कि इसमें सब्जी की हंडी में तो रोज ही मिलते हैं। सब्जी की हंडी वो स्वयं पृथ्वी है, जल वहाँ है ही, जल के बिना सब्जी बनती नहीं। अग्नि है ही सही, अग्नि के बिना सब्जी नहीं बनती। वायु वहाँ है ही सही, और आकाश तो सर्वत्र। तो कुछ तो पैदा, कोई छोटा सा कोई बच्चा कोई कीड़ा कुछ तो पैदा होगा तुम्हारी हांडी में, तपेली में, केटली में। तो कुछ भी पैदा नहीं हुआ तो कहाँ जीव पैदा हुआ? 5 तत्व तो, 5 भूत तो यहाँ पर मिल गए। भूत कहते हैं, भूत मैंने तत्व, पदार्थ। भूत मैंने वो व्यंतर नहीं, पदार्थ 5 वो मिलते हैं, लेकिन जीव की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। और तो ये इसका जो सिद्धांत है, इसमें केवल पाप में स्वच्छंद होने के लिए ऐसा सिद्धांत है। ये लोग चारवाक लोग बहुत पापी होते हैं, और सही बात तो यह है कि इनको आराम भी कहाँ मिल सकता है। भले ये खूब ऋण करें, घी पिए, लेकिन आखिर वो जो कर्जा मांगने वाला है वो तो मांगेगा ही, और इनको मारेगा भी सही। तो प्रश्न यह है कि शरीर को ही या 5 भूतों को ही जीव मान लेने पर दुख से मुक्ति कैसे हो? ये एक प्रश्न है नहीं। भले मान ले चारवाक कि पंचभूत से जीव पैदा होता है, चलो हो गया, हम भी मान लेते। तो ये बताओ कि दुख से मुक्त होने का उपाय क्या है?
दुख से मुक्त कैसे हो? आखिर तो तुम जेल भी जाओगे, वहां मारे भी जाओगे, तो क्या इसका नाम जीवन है क्या? जीवन में एक स्थायी सुख की उपलब्धि कैसे हो, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका तो केवल यही है कि 5 भूत, और इन 5 भूतों से जो सब्जी बनती है वो जीव नहीं है। वो कोई बिल्कुल अलग चीज है। इसको जो जान रहा है वो वास्तव में जीव है। इसी तरह जिनेंद्र ने कहा था कि जानने वाला, दुख सुख का अनुभव करने वाला वह जीव होता है। और पुनर्जन्म, जाति स्मरण, ये तो स्पष्ट उदाहरण है। जीव को ज्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता थोड़ी होती है। तो भूत बन के आ जाए तब हम खुद ही, जो स्वीकार नहीं करता हो ना वो भी स्वीकार कर लेगा तुरंत, भूत के डर के मारे। तो ये तो हो ही गया, हमारे घर में ही हो गया। और वो खुद कहता है कि मैं था, वो सारी बात बताता है कि मैं यही था, मैं यही था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो दुर्व्यवहार किया तो भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, सदव्यवहार किया तो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को प्रेम है तुमसे इतना। इसलिए वो बनकर आता है और तब लोग स्वीकार करते हैं हाँ कोई बात तो है। वो बात कौन सी है? वो जीव है। वो बात कौन सी होती है? कई लोग जैसे धर्म वगैरह पर विश्वास नहीं करते हैं, कर्मों पर विश्वास नहीं करते हैं, और जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है बच जाते हैं। कोई बचाने वाला नहीं, बच जाते हैं। और उनके साथ ही बहुत से उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तब उनके दिमाग में एकदम ये आता है कोई बात तो है। वो बात क्या है? तो वो बात वही है जो हम बहुत समय से कहते थे तुमसे, वो पुण्य है। कि वो जीव के साथ पुण्य का स्टॉक रहता है कि जिसके कारण वो बच जाया करता है। लोकेश ने भी 4 वाक्य की बात कही थी। और जीव जो है वो किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, तो उत्पन्न यदि हो जाए तो नष्ट भी हो जाएगा। और नष्ट अगर हो जाए तो फिर ये पुनर्जन्म और जाति स्मरण की बात कभी बन ही नहीं सकती है। जाति स्मरण की अर्थात पहले भव की, उस भव के बाद वर्तमान में याद आना, ये बातें तो कई घरों में ही देखी जाती है, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखी जाती है। और बिल्कुल छोटे छोटे बालक, बहुत छोटे, 2-2, 2.5 वर्ष के, तो बालक भी उस जाति स्मरण के आधार पर अपना स्थान बता देते, पूरा का पूरा सब बता देते। अभी वही हुआ था ना जूनागढ़ में। जूनागढ़ में जो हिम्मत भाई के और बैंशी के परिवार में ही राजुल जो बालिका थी, गीता 2.5 वर्ष की, तो कहती थी हमारा तो वहाँ घर उधर जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ ले गए, वो आगे आगे चली, फिर और पीछे पीछे चले, तो अपने उस पहले वाले घर पर पहुंच गई। और जो बात वो कहती थी कि हम वहाँ गोवर्धन बनाते थे, उसकी पूजा करते थे और यूँ परिक्रमा देते थे, मेरी दादी ये कहा था, इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं, वो सारी बातें वहाँ जाके सत्य निकली। तो शरीर तो बिल्कुल बदल गया, नष्ट हो गया, कहना चाहिए, जला दिया ना, शरीर तो जला दिया ना, तो बिल्कुल नष्ट हो गया। अब ये कहाँ से हो गई बात? अगर शरीर जीव हो अथवा शरीर का कोई अवयव जीव हो तो वो तो हमने नष्ट कर दिया, और उसकी राख भी नहीं है अब इसके पास। तो ये जो वर्तमान शरीर है इसमें तो उसका जरा भी कुछ नहीं है, फिर ये हो कहाँ से गई ये बात? इसका अर्थ यह है कि वहां भी कोई एक अलग शरीर से अलग तत्व था जानने वाला, और वो तत्व, ये शरीर तो बदल गया है लेकिन वो जानने वाला तत्व इस शरीर में आया है, और वो कह रहा है कि मैं था। इस तरह वो जाति स्मरण इस बात को, जीव की नित्यता को, क्योंकि एक जीवन से दूसरे जीवन तक अगर कोई आया, इसका अर्थ यह है कि वो मरा नहीं मरा तो फिर वो अनादि है और वो अनंत, क्योंकि वो मरता नहीं है। और पाप का फल होता है, ये बात कही थी लोकेश ने, कि वर्तमान में ये व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें तो लोग बहुत पाप करते हैं, कई हत्याएं कोई करे तो एक ही बार फांसी होती है। तो वो जो फांसी होती, एक हत्या करे, केवल एक हत्या की किसी ने जीवन में, तो उसको फांसी हुई नहीं। तो एक हत्या का जो फल है वो फांसी हुआ, और अनेक हत्याओं का फल वही फांसी, अनेक हत्याओं का फल भी एक ही बार फांसी। यदि ये न्याय
लोक में तो क्योंकि इससे आगे कोई चारा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कोई कहेगा साहब इतनी अच्छी है कि इतनी बार फांसी दो, तो कैसे देंगे फांसी? तो केवल वो फांसी के तख्ते पे लटका लटका के वापस ला सकते हैं, पर एक बार फांसी देने के बाद दूसरी बार तो बाकी पाप का क्या होगा? बाकी जो ये तो एक व्यावहारिक बात है, तो बाकी पाप इसको सच में भोगना ही चाहिए। और वो भोगने के लिए अगर ये संपूर्ण रूप से वर्तमान में ही मर जाता है तो आगे कौन भोगे? इसलिए जो जीव है वो आगे तक जाना चाहिए इस पाप का फल भोगने के लिए। इस तरह से पाप का फल भोगने वाला, पाप करने वाला भी वो जीव है और भोगने वाला भी वो जीव है। अगर शरीर को थोड़ा भी पाप में कारण माना जाए या पाप का कर्ता माना जाए तो भी शरीर को भी पाप का फल भोगना चाहिए, पर वो तो यही विदा हो जाता है, यही रह जाता है नहीं। और न्याय से देखा जाए तो अगर वो पाप का थोड़ा भी कारण रहा, जैसे एक ने तो चोरी की और एक ने रखवाली की, दरवाजे पे खड़ा रहा, तो ये दोनों नहीं पकड़े जाएंगे? दोनों ही पकड़े जाएंगे, तुम उसको सहयोग कर रहे थे। तो इस तरह यदि शरीर पाप करने में सहयोग करता है तो फिर ये व्यवस्था होना चाहिए कि वो शरीर भी नरक जाए साथ साथ, लेकिन वो नहीं जाता। इसका अर्थ ये कि ये व्यवस्था है लोक में भी कि उसने पाप बिल्कुल नहीं किया है और जिसने पाप किया है पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा उसका फल भोगने के लिए चला गया है। इस तरह भी ये सिद्धि का एक सुंदर बिंदु है। नरेंद्र ने कहा था कि जीव ज्ञाता दृष्टा है, सचमुच जानना ही जीव है, और जो जानना है तो सिर्फ जानना ही है, वो जानता ही है, वो किसी कार्य को करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो ये जानता है कि सब मेरे से न्यारे हैं, सब मेरे से अलग हैं, सब मेरे से अलग स्वतंत्र सत्ताएं हैं। स्वतंत्र सत्ताओं में कर्तृत्व सिद्ध होता ही नहीं। हमारे से भिन्न जितने घर हैं तो उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनमें हमारी व्यवस्था चल ही नहीं सकती। इस तरह जानता हुआ जीव ये जानता है कि मेरे से अलग हैं सब, तो सबकी व्यवस्थाएं, सबके कार्य, सबके क्रियाकलाप न्यारे न्यारे हैं और उनमें मेरा कोई अधिकार और मेरा कोई शासन प्रशासन नहीं है, ऐसा जानता है तो वह कर्ता सिद्ध नहीं होता, ज्ञाता था सिर्फ जानने वाला तो रह जाता है, लेकिन करने वाला नहीं। करना भले ही माना हो, इसने मानता हो, लेकिन जहाँ इसको ये जानना समझ में आ जाता है वहीं करने का विसर्जन, ये करने का विसर्जन कर देता है। किया कुछ नहीं था, करने की केवल कल्पना की थी, करने का केवल अभिमान किया था और करने के अभिमान का ये विसर्जन कर देता है। तो सचमुच होता ही नहीं है तो क्यों करूं? होता हो तो अवश्य करूं और करना चाहिए, होता नहीं है तो कैसे किया जाए? तो जो बिल्कुल भिन्न है और जहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाता हूं तो वहां कुछ किया कैसे जा सकता है? इसलिए ये जब ये जानता है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं और जो जानना है वो अपने से भिन्न जितने भी बेमेल पदार्थ हैं, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो पर्याय हो, यहाँ तक के स्वयं अपने भीतर उत्पन्न होने वाले पाप और पुण्य के भाव, उनसे भी जानना न्यारा रहता है। जानने को पाप नहीं लगता, जानने को पुण्य नहीं लगता। जानना ये जानता है कि मैं पापी हूं, पर जानने में पाप शामिल, जानने को पाप लगता नहीं है, क्योंकि जानने को अगर पाप लग जाए तो पाप का नाश हो जाने पर जानना भी जाता रहेगा, समाप्त हो जाएगा, तो वो होता नहीं है। मनोज ने भी पाप का उदय और पूर्व कर्म का फल ये हेतु दिए थे और वो काफी सुंदर थे जीव की सिद्धि के लिए। मनीष एक छठा 6 विद्यार्थी बोले तो जानना और देखना, वो भी एक सुंदर तर्क था। जानने नाम का कार्य पाया जाता है, तो जहाँ कार्य होता है तो उसका कर्ता अवश्य होता है। जानना है वो अनेक पदार्थों में नहीं देखा जाता और देखा तो जाता है।
तर्क समझ में आएगा। जानना अनेक पदार्थों में नहीं देखा जाता, लेकिन देखा तो जाता। तो जिन पदार्थों में नहीं देखा जाता तो वे तो जानते नहीं, लेकिन वे देखा तो जाता है। वो इसका अर्थ ये है कि वो कोई अलग पदार्थ, उन नहीं जानने और नहीं देखने वालों से एक अलग पदार्थ वो जानना होना चाहिए, और उस जानने वाले को ही हम जीव के नाम से पुकारते हैं। इस तरह से अपने आप सबसे बड़ा तर्क यही दिया गया है जीव के संबंध में। ये जो जानना अनुभव में आता है यही तो जीव है, क्योंकि अनेक पदार्थ बिल्कुल दिखाई देते हैं कि वे जानते। ये अलमारी नहीं जानती है, ये पंखा नहीं जानता है, दीवार नहीं जानती है। हम ये कह सकते हैं साहब जानती हो तो आपको क्या पता। जब जानती हो तो जानने को ही तो पता लगता है, और किसको पता लगता है? जो दूसरा जीव जानता है तो वो भी तो उस पहले जीव को पता चलता है ना, ये जानता है, तो जानना ही तो जानने को जानता है। तो दीवार अगर जानती है, अलमारी भी अगर जानती है, तो यही परस्पर एक दूसरे को जाने, चलो और नहीं तो इनमें अगर जानना पाया जाता है तो, लेकिन वो पाया ही नहीं जाता है। और दूसरा तर्क अपना एक, इनमें अगर जानना पाया जाता है और वह जानना वर्तमान में अगर कमजोर दशा में है, तो उसके साथ में कोई ऐसा साधन होना चाहिए कि जिससे ये जाना जा सके कि ये जानते। और वो साधन कभी इनके पास नहीं देखा जाता है। इसलिए सचमुच ये एक अत्यंत स्पष्ट विभाग है सृष्टि में। एक कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं, और कुछ पदार्थ, एक पदार्थ ऐसा है कि जो जानता है, उसको हम जीव कहते हैं। पुराण ने तो सभी कुछ कह दिया था। तो जितने भी विद्यार्थियों के तर्क थे और संग्रह में जो 9 बातें आई हैं जीव के संबंध में, जीव उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, गदे परिमाण है, करता है, भोगता है, संसारस्थ है, सिद्ध है, स्वाभाविक ऊर्ध्वगति वाला है। इस तरह की 9 बातें जीव के संबंध में आई। वो सारी की सारी बात और जगत के जो पदार्थ हैं वो स्वयं ही जीव की सिद्धि करते हैं। क्योंकि अगर जानने वाला नहीं हो तो फिर ये जगत है ये कैसे पता चले? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीब बताए जैन धर्म में। जगत और कुछ अजीब बताता हो कोई दिक्कत नहीं होती, तो कहते तो है ना कि अजीब है, तो अजीब तो जानता नहीं है। फिर ये अजीब है ये किसने बताया? तो ये जीव ने बताया। तो ये जितने भी जगत के पदार्थ हैं वो सचमुच अपने को सिद्ध नहीं करते क्या? जगत के जितने पदार्थ हैं वे स्वयं को सिद्ध नहीं करते, तो वे स्वयं को सिद्ध करने के लिए जानना चाहिए, जानना होना चाहिए। उनमें जानना है नहीं, लेकिन ये हैं तो ये इनका होना ये किसको सिद्ध करता है? जीव को सिद्ध करता है। इनको जानने वाला कोई है। जितने पदार्थ कमरे में हो तो ये पदार्थ प्रकाश को सिद्ध करते हैं, वरना अंधकार में कोई पदार्थ अलग अलग दिखाई देता है। अगर वे पदार्थ स्वयं अपने को सिद्ध करते हो तो अंधकार में न्यारे न्यारे दिखने चाहिए ना, लेकिन प्रकाश नहीं है और वे पदार्थ तो हैं, तो सिद्ध करें ना फिर अपने को। तो अपनी सिद्धि वे नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश होते ही वे न्यारे न्यारे प्रकाशित होने। हुआ कुछ नहीं है, कुछ हुआ है? पदार्थ कमरे में जो के त्यों है, केवल बत्ती जलाई है, तो बत्ती जलाने में पदार्थ में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? पदार्थ तो पहले से थे ही, प्रकाश नाम की एक चीज हुई है केवल, और उस प्रकाश ने बताया कि यहाँ इतने पदार्थ हैं। तो सचमुच उन पदार्थों का प्रकाशित होना ये उस प्रकाश को सिद्ध करता है, दीपक को सिद्ध करता है। ये स्वयं अपने को सिद्ध नहीं करते, इसलिए पदार्थ अपने को सिद्ध करते हैं, ये इसको जीव को सिद्ध करते हैं। और श्रीमद आचार्य ने तो एक बहुत अच्छा कर दिया कि स्वयं आत्मा ही आत्मा के संबंध में शंका करता है, तो आपकी गोष्ठी ने सिद्ध कर दिया कि जीव है। ये भी बात कही थी कि गोष्ठी ने सिद्ध कर दिया। सिद्धि तो बाद में की आप लोगों ने, पर ये जो विचार पैदा हुआ कि जीव है,
ये बात आज अपने को सिद्ध करना जी, किसके चित्त में पैदा हुई है बात? जीव के चित्त में ये बात पैदा होती है, वरना हमने कभी ऐसा सम्मेलन पत्थरों का नहीं देखा। पत्थरों का सम्मेलन देखा कि आज अपने को जीव सिद्ध करना, देखा नहीं देखा। अथवा और जगत में जितने भी अचेतन पदार्थ चेतन से नजर आते हैं उनका कोई सम्मेलन देखा? कई रेडियो मिलकर आज अपने को जीव सिद्ध करना है, ऐसा टीवी मिलकर ये करे तो सिद्ध कर सकेंगे? तो नहीं कर सकते। पर जिनके भीतर ये विचार पैदा होता है उसी को जीव कहते हैं। और बहुत सी बातें अपन देखते हैं लोक में भी, तो जैसे जो लोग ये मानते हैं कि जीव नाम की अलग सत्ता नहीं है, तो वे मन वचन और काया तीनों को एक मानते हैं, और मानना पड़ेगा, तीनों को एक मानना पड़ेगा ना। वो विचार जो है उसको भी शरीर का ही अवयव मानना पड़ेगा, तो मन वचन काया तीनों को एक मानेंगे। क्या होता है, तो शरीर की एक स्थिति तो ऐसी होती है कि उसकी इंद्रियां ठीक रहती हैं और वो विषयों को ग्रहण किया करती है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि इंद्रियां तो रहती हैं पर विषयों का ग्रहण करना बंद हो जाता है। खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, सुन नहीं पाता, इत्यादि सब बंद हो जाता है। वाणी भी बंद हो जाती है, तो विषय का ग्रहण करना शरीर बंद कर देता है। तो भी भीतर ही भीतर एक वृत्ति चलती है जो विषय को ग्रहण किया करती है। वो कौन? अगर वो मन भी शरीर का ही अंग होता तो फिर वो तो खराब हो गया था ना, शरीर के साथ वो भी खराब हुआ कि नहीं। लेकिन एक वृत्ति अलग चलती है नहीं, और शरीर का तो रूप रंग भी है, लेकिन उस वृत्ति का कोई रूप रंग, उस विचार का कोई रूप रंग नहीं दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर बिल्कुल असमर्थ हो जाने पर भी एक वृत्ति जो भीतर ही भीतर चलती है, खाने की, पीने की, पहनने की इत्यादि विषय ग्रहण की, तो उस विषय ग्रहण की उस वृत्ति को हम जीव कहते हैं, क्योंकि वो केवल शरीर मात्र नहीं है, शरीर से वो बिल्कुल अलग अनुभव में आती है। अब स्वप्न से भी हो सकता है, स्वप्न से जैसे उधर स्वप्न में कई धन देखा, सुबह जाके खोज जाए, बहुत वो भी कोई बात नहीं। इसलिए तो वो तर्क आ जाता है ना, तो मस्तिष्क का है जो पढ़ा हो तो चिंता मस्तिष्क, ये कहते हैं ना, जैसे सजग दशा में है आदमी और उसका मस्तिष्क काम करता है, इसी तरह वो जो सुप्त दशा है उसमें भी उसका मस्तिष्क काम कर रहा है। तो वहां भी ये तर्क देते हैं, पर मस्तिष्क जीव ही नहीं है, ये बात उसको खंडित कर देती है। मस्तिष्क में तो कभी भी जीवन शक्ति है ही नहीं, ये अपन सिद्ध कर देते हैं। पहले जैसे ये वैज्ञानिक नहीं मानते थे ना जीव नाम की अलग चीज, लेकिन अपने यहाँ वैज्ञानिक हुए बंगाल के जगदीश चंद्र बसु, उनने तो सिद्ध कर दिया था ना, एक यंत्र ऐसा बनाया और वे वनस्पति के निकट उसको ले जाते थे और उस वनस्पति में कंपन होता। तो पहले वनस्पति में जीव नहीं मानते थे लोग, जैसे भारतीय संस्कृति में तो ये बात चली आई, लेकिन क्योंकि वर्तमान विज्ञान का युग है इसलिए आदमी का दिमाग बिगड़ा और उसने जीव मानना ही बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध किया कि कंपन होता है इस वनस्पति में। सबसे देर हिंदुस्तान में कम से कम संस्कृति का ये पुराना पहलू है, ये जिंदा हुआ और लोग ये मानने लगे कि हाँ वनस्पति में जीव, मानने लगे वैसे ही उनके कहने से। वैसे तो वनस्पति में जीव अगर लोग मानते हो तो वनस्पति को अनर्गल कैसे खाएंगे, थोड़ा उसकी मर्यादा भी करेंगे और सोच समझ करेंगे। लेकिन आज तो जो धर्म वनस्पति में जीव मानता है तो उनके यहाँ ही वनस्पतियों के टोकरे के टोकरे आलूओं के, और वनस्पतियां ही महापाप है, तो फिर आलू और गोभी तो कितना बड़ा पाप हो सकता है। तो जैनियों के टोकरे भरे मिलते हैं, इसलिए जैनी भी सचमुच को नहीं मानते इस बात। और दूसरी बात कि जैसे शरीर ही अगर जीव हो तो जो ज्ञानी शरीर के प्रति निर्ममत्व होते हैं तो उनको आनंद की अनुभूति होती है, तो जीव को जीव से भिन्न होकर आनंद की अनुभूति होगी? ऐसा नहीं होता है। शरीर अगर जीव है तो ज्ञानी किसको कहते हैं? कि जो शरीर के प्रति ममत्व न करे, तो शरीर के प्रति निर्ममत्व होकर एक आनंद की अनुभूति होती है। हम कहते हैं वो तो दुख पाते होंगे, वो दुख नहीं पाते हैं क्योंकि प्रकट रूप में शरीर को चाहे कितना ही दुख दिया जाए
लेकिन वे दुखी होते ही नहीं है। ये बात प्रकट देखी जाती है, प्रत्यक्ष देखी जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर शरीर ही जीव है तो शरीर के प्रति निर्ममत्व होना वो बात अज्ञान होगी अथवा वो दुख होगा। लेकिन क्योंकि वहां दुख, शरीर के प्रति निर्ममत्व होने पर दुख नहीं देखा जाता, इसका अर्थ यह है कि शरीर अलग चीज है, शरीर के प्रति निर्ममत्व होने वाला, उसको भिन्न अनुभव करने वाला वो कोई दूसरा पदार्थ। और शरीर ही अगर जीव है तो फिर स्थायी सुख का कोई विधान नहीं। ये भी एक तर्क समझ में आता है। शरीर को अगर जीव मान लिया जाए तो शरीर पर तो विपत्तियां आना अवश्यंभावी है, और विपत्तियों से मुक्ति का कोई परमानेंट उपाय यहाँ पर नहीं। इस विश्व में कोई दवाई ऐसी हो या कोई इस तरह की सुरक्षा का साधन हो, ऐसा इस विश्व में आज तक भी अनुसंधान नहीं हुआ। शरीर को जीव मान लेने का अर्थ यह है कि जीव सदा संकट में रहे और उसको हमेशा ही मृत्यु का भय लगा रहे। तो क्या इसका नाम भी जीवन है? ये एक व्यवहारिक तर्क है। शरीर को ही अगर जीव मान लिया जाए तो शरीर में तो व्याधियां भी आएंगी, शरीर में तो बाहर की विपत्तियां भी आएंगी और वहां पर कष्ट होगा ही होगा। तो क्या सदा के लिए कष्ट से बचने का कोई उपाय नहीं है? यदि शरीर को ही जीव माना जाए तो कष्टों से बचने का कोई उपाय नहीं हो सकता। तो फिर उपाय क्या है? उपाय यही है कि शरीर जीव नहीं है और इसलिए जीव को अपने को शरीर से अलग, तो जहां उसने अपने को शरीर से अलग माना कि शरीर पर चाहे कितनी विपत्तियां हो वो सुख का अनुभव करने लगता है। जहां उसने अपने आप को शरीर माना कि वो कष्ट का, ये तो प्रकट है बात। इसमें तो ये तो अपन प्रैक्टिकल करके देख ले। जहां शरीर के प्रति ममत्व किया, उसको जीव माना, तो अनंत आकुलताएं कि अब क्या होगा। और जहां शरीर से अलग अपने को माना तो क्या हुआ, उसको क्या होगा, ये आएगा या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो कौन सा साधन हुआ सचमुच सुख की जो एक स्थायी व्यवस्था है, उसका भी कौन सा सुंदर साधन हुआ? तो शरीर जीव तो है ही नहीं, जीव उससे अलग है और इसलिए जीव अपने आप को शरीर से, शरीर में ही शरीर से भिन्न अनुभव करे। तो सुख का एकमात्र स्थायी उपाय यही हो सकता है, क्योंकि वो ये जान लेता है कि शरीर को दुख नहीं होता। एक बात तो ये है, तो फिर इसके लिए दुखी क्यों हुआ जाए? ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि जिसको दुख होता ही नहीं है उसके संबंध में कोई दुख नहीं करता। जैसे जो मृतक को जलाया गया स्मशान में, तो किसी को दुख होता है? उसके जलने का दुख होता है क्या? नहीं होता है। अथवा कोई पत्थर टूट गया तो उसका दुख होता है? नहीं होता है। तो क्योंकि जिसमें जीव नहीं है तो उसको दुख नहीं है, इसलिए उसके संबंध में किसी को दुख नहीं होता। तो शरीर अगर जीव नहीं है तो जब जीव ने ये बात जानी और इसको दुख नहीं होता है, तो इसमें होने वाली जो अनेक विपत्तियां हैं उनके समय वो न्यारा का न्यारा रह लेता है। अब दूसरी बात कि क्योंकि शरीर को दुख नहीं होता है और शरीर मेरे से न्यारा है, तो मेरे को इसका दुख क्यों? इसलिए जब वो इसके साथ परस्पर कर लेता है तो इसको दोनों बातें हुई ना। शरीर को स्वयं अपना दुख नहीं होता तो मैं दुख क्यों करूं? क्यों? उसमें दुख की अनुभूति होती नहीं। अब दूसरी बात, शरीर मैं हूं नहीं और मेरा नहीं है, मैं उससे बिल्कुल न्यारा हूं, तो मुझे शरीर का दुख क्यों? इस तरह शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव कर लेना यही सुख का एकमात्र स्थायी साधन है। और इधर अगर हम शरीर के साथ ममत्व स्थापित करते हैं, अर्थात उसको जीव मानते हैं, तो अनंत विपत्तियों के पर्वत हमारे ऊपर टूटते हैं। ये एक प्रैक्टिकल बात है अनुभूति की। पंचभूत की जो लोग चर्चा करते हैं तो उसका कोई अनुपात नहीं बताते। कितनी तो पृथ्वी हो, कितना जल हो, कितनी अग्नि हो, कितना वायु हो, कितना आकाश हो, कुछ बताते हैं? कुछ नहीं। इसलिए वो बात भी बिल्कुल व्यर्थ है। और विनोद ने भी एक तर्क दिया था ना, अच्छा, कि जैसे अगर जीव शरीर ही है तो फिर जितने भी पाप के भाव, पुण्य के भाव, राग द्वेष, कषाय के भाव, वे सब शरीर के अवयव हुए, है ना? तो शरीर की चिकित्सा की जाए तो इनकी भी चिकित्सा होना चाहिए। तो होती है चिकित्सा? नहीं होती।
शरीर में खून की चिकित्सा हो जाए, हड्डी की चिकित्सा हो जाए, हड्डी को प्लास्टर बन जाए, खून की जांच हो जाए, तो किसी के क्रोध की तो करो। कोई लेबोरेटरी में जाके ये कहे कि साहब मुझे जांच कराना है, तो करा लो। तो मुझे तो क्रोध की जांच कराना है। तो हमारे यहाँ तो कोई यंत्र ऐसा कि मुझे अपने राग की जांच करवाना है, मुझे अपने पाप के भाव की जांच कराना है, तो वो कर सकेगा? तो क्यों नहीं करते हो खून की जांच करते हो? जैसा खून वैसा राग, जैसा खून वैसे झूठ बोलने का भाव, वैसा ही चोरी करने का भाव। क्योंकि झूठ बोलने का, चोरी करने का भाव दुनिया ऐसा कहती है खून में ही पैदा होता है। तो जब तुम खून की जांच करते हो तो खून में पैदा होने वाले उस चोरी के भाव की, हिंसा के भाव की भी तो जांच करो। तो वो तो यंत्र हमारे पास। तो इसका अर्थ यह है कि वो कोई अलग ही चीज है कि जिसका माप नहीं हो सकता है। और यदि वो हो, वो शरीर का अवयव हो, तो फिर उसकी चिकित्सा होना चाहिए। लेकिन आज तक जगत में अनंत अनंत काल बीता और अनंत विश्व है, तो इसमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है, एक कि जिसमें इनकी चिकित्सा हो सके। तो क्या है उसका उपाय? तो उसका उपाय तो केवल एक ही है कि मैं संपूर्ण ही विश्व से न्यारा हूँ, फिर राग ही पैदा नहीं होता है। हमने ये देखा, हमने ये करके देखा। मैं क्या करके देखा? पहले तो हम इस सारे विश्व के साथ ममत्व स्थापित किए हुए थे, तो हमको बहुत आकुलता थी, बहुत दुख होता था। अब हमने विश्व से ममत्व तोड़कर ये अनुभव किया कि हम तो इससे बिल्कुल न्यारे हैं। तो हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन राग होता ही नहीं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन क्रोध होता ही नहीं। तो क्यों नहीं होता क्रोध? कि जिससे अपना कोई बिगाड़ सुधार नहीं है और जिससे हम बिल्कुल न्यारे ही हैं, तो उसमें क्रोध कैसे हो? होगा ही नहीं, हो नहीं सकता है। इसलिए जैसे विश्व है और विश्व में दो देश लड़े और दोनों देशों में बमबारी हुई और वहां पर विनाश हो गया, तो भारतवर्ष कैसे लड़ेगा? भारतवर्ष क्यों लड़ेगा? भारतवर्ष तो ये कहेगा कि मेरे यहाँ तो एक मकान ही नहीं टूटा है, तो मैं क्यों लड़ूंगा? तो इसी तरह है, आत्मा ने जब विश्व से अपने आप को भिन्न मान लिया, उसके सारे ही क्रियाकलापों से, उसकी सारी घटनाओं से अपने आप को अलग माना, तो फिर उसमें होने वाले क्रियाकलापों का इसको दुख और तकलीफ क्यों होगी? तो उससे ममत्व तोड़ लेने पर क्या हो जाता है कि जीवन बिल्कुल इतना पलट जाता है, जीवन में इतना परिवर्तन होता है कि जैसे अंधकार और प्रकाश है। पहले आकुलताओं से घिरा हुआ अपने आप को अनुभव करता था, और आज देखता है तो कहते हैं कोई आकुलता ही। तो भी तुम कैसे हो गए? निराकुल कैसे हो गए? तुम क्या हो गया? तुमने कौन सी दवाई पी कि आज तुम एकदम, बात तो सारी की सारी वही है, स्थिति तो वही है। तो क्या हो गया है? कि हमने तो सिर्फ एक काम किया है कि हमने अपने आप को सारी जगह से न्यारा मान लिया है। तो यही एकमात्र उपाय है, और सुख का विधान भी, क्योंकि सुख का विधान शरीर को अपना मानकर नहीं बनाया जा सकता। शरीर से और शरीर जैसे संपूर्ण जगत से अपने को भिन्न मानकर ही सुख का विधान शुरू हो सकता है, क्योंकि वही आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हो सकता है और अपनी व्यवस्था में वो पूरा हो सकता है, व्यवस्था करने में समर्थ हो सकता है। ये कुछ बातें हैं कि जिनसे अपन सिद्ध कर लेते हैं कि सचमुच आत्मा नाम के, जीव नाम के तत्व की एक भिन्न सत्ता है, और जैन दर्शन में ही उसका सही विधान है, क्योंकि सर्वज्ञों ने जीव को बिल्कुल स्पष्ट देखा है, अनुभव किया है, और जीव को बिल्कुल स्पष्ट देखा आंख से मैंने केवल ज्ञान की आंख से उस जीव को, जीव के अमूर्त प्रदेशों को बिल्कुल स्पष्ट देखा है। अमूर्त होने पर भी, क्योंकि वो है इसलिए वो जानने में, तो जो है जगत में वो जरूर जानने में आएगा। इसलिए आता है कि ये स्वप्न है, तो स्वप्न का रूप रंग क्या होता है? कौन सा होता है? स्वप्न के में जो पदार्थ आए